हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीपीजी। सो आज के एएमयू कैप्सूल की सीरीज में मैं लेकर आई हूँ अमीन्स का चैप्टर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा एएमयू कैप्सूल का ये बुक परचेज नहीं किया है तो जल्दी जाकर इसे परचेज करिए। मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसको यूज करके आप ये 850 की किताब 550 में खरीद सकते हो। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा एक नया क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट होने वाला है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो कि 1 फरवरी से हमारा स्टार्ट होगा, जहां पर एनआईटीएंस और आईआईटीएंस आपको मिलकर पढ़ाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन। तो जरूर ज्वाइन करना वो बैच। और अभी के लिए हम अपना लेक्चर पे चलते हैं। आज हम अपना अमीन्स का लेक्चर देखने वाले हैं यहाँ पर। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि कितने साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप यहाँ डेटा देख रहे होगे तो ऑलमोस्ट हर साल में ही अमीन्स चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। बस कुछ ईयर जैसे 2025 हो गया, 2018 हो गया, 2022 हो गया, इसमें नहीं आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये 12 हो गया। बाकी सारे ऑलमोस्ट हर साल यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और देयर इज अ हाई चांस 2026 में इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2025 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी क्वेश्चंस आए स्क्रीन पे, आप पहले खुद से ट्राई करो, और आपसे नहीं होता है तो आप जरूर वीडियो पे आके अपना आंसर को क्रॉस चेक करो या फिर उसका वीडियो सोल्यूशन देख लो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। की एक बुक है एएमयू कैप्सूल, जिसने मेरा बहुत साथ दिया है इस प्रिपरेशन में, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। एग्जाम की जर्नी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल इस बुक का रहा है, जो कि आप देख रहे हैं, इसका नाम एएमयू कैप्सूल है। और इस किताब ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये बुक लिटरली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के दौरान, और मैं इस बुक को 5 out of 5 रेट करना चाहता हूँ। सर इतना फायदा हुआ उससे, मतलब कि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे मिले जो एग्जैक्ट थे, तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आंसर याद था, बस टिक मार के आगे बढ़ गया। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप रिएक्शन में रिएजेंट्स और सबस्ट्रेट्स देखकर पता करो कि ये क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है, एक थैलिमाइड है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक थैलिमाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें हम कुछ X डाल रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहा है, पोटेशियम थैलिमाइड बन रहा है। ठीक है, और फिर हम इसमें कुछ Y डाल रहे हैं और हमारा ये जो K+ ग्रुप है वो R ग्रुप से, मतलब अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, और फिर हम इसमें Z डाल रहे हैं। Z डालने के बाद हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को पता करना है कि ये X, Y और Z क्या है। अगर मैं आपको बताऊं इस रिएक्शन के सबस्ट्रेट और रिएजेंट्स देख के, तो मुझे ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन लग रही है। क्या रिएक्शन है ये? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, हमारा एक हम थैलेमाइड लेते हैं जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसे हम क्या करवा रहे हैं, इथेनॉलिक KOH से रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, और इथेनॉलिक KOH से रिएक्ट करा के हमारे पास क्या बन रहा है, N-K+। ठीक है, अब इसको हम फर्दर रिएक्ट करा रहे हैं हमारा अल्काइल हलाइड से। ये RX क्या है, अल्काइल हलाइड है, अल्काइल हलाइड। अगर ये RX के साथ रिएक्ट करेगा, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे X दूसरा चीज है, तो आप ये याद रखना कि ये X जो है ये हलाइड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये RBr है। ठीक है, अब अगर ये R, ये जो है पोटेशियम थैलेमाइड हुआ हमारा, पोटेशियम थैलेमाइड।
हैलिमाइड। इसे हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आएगा, मैं नीचे की ओर लिख रही हूं, ये हमारा बनकर आएगा ठीक है N, और यहाँ पे हमारा R ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होगे ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन से मैच कर रही है, राइट। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, एक्वस NaOH से रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, जब हम इसे एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास ये बचेगा, O माइनस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस, और साथ ही साथ हमारा क्या बनकर आएगा, RNH2, हमारा अमीन बनकर आएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, वो हमारा एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक अमीन्स के लिए है, प्राइमरी अमीन्स के लिए, एलिफैटिक अमीन्स के लिए। ठीक है, तो ये एक मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, सो यहां से हमारा क्या क्या आंसर हुआ, ये है हमारा X है, ठीक है, ये है हमारा Y है, और ये है हमारा Z। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन A, X इज इक्वल टू इथेनॉलिक NaOH। ठीक है, यहाँ मैंने NaOH लिख रखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ था, तो ये NaOH नहीं है, ये KOH होगा हमारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा X के साथ रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे K आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि KOH होगा या NaOH होगा। तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन, इथेनॉलिक KOH, Y होगा RX, Z होगा हमारा एक्वस NaOH। मैंने यहाँ बोला था कि ये RX है, ठीक है, X हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, हैलाइड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैलाइड की जगह पे Br ले लिया था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पिक्चर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये हमारा एनिलीन है, हम एनिलीन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनिलीन को NH2, इसे हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, NH3 प्लस, और यहां पर HSO4 माइनस। ठीक है, अब हम जब इसको 453 और 473 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NH2, और यहां पे आ जाएगा हमारा SO3H। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बनकर आ गया है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हमें यही पता करना था, आई गेस कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, ये जो है ना, ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये जो बनकर आया है हमारा, ये सल्फोनेशन है बेसिकली, ये क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम सल्फोनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये जो हमारा बनकर आया है सल्फोनेशन के बाद, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, बेसिकली एक ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस स्पीसीज के साथ। ये हमारा ज्विटर आयनिक फॉर्म है, NH3 प्लस, और यहाँ पे SO3 माइनस। ठीक है, ये जो हमारा स्पीसीज है इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी Z इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, एक नाइट्रोबेंजीन है। इसे हम NO2 भी लिख सकते हैं, आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसे हम क्या से रिएक्ट करा रहे हैं, Fe और HCl से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये रिड्यूस होके क्या देगा, ये हमारा एनिलीन देगा, ठीक है। तो हमारा X क्या होगा, एनिलीन होगा, ठीक है। ये हमारा X है। अब ये X में हम क्या कर रहे हैं, NaNO2 और HCl at 273 केल्विन, ठीक है। अगर आप देख रहे होगे तो ये क्या है, ये एक डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन है, डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो डाईअज़ोटाइजेशन में क्या होता है, ये जो एनिलीन में अगर हम ये रिएजेंट डालते हैं और ये 273 केल्विन जब टेम्परेचर रहता है, हमारे पास बन के क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, ये बन के देगा हमारा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे N2 में प्लस हो जाएगा और यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकते हैं हम N2 प्लस एंड यहाँ पे Cl माइनस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये हमारा Y है, ठीक है। अब अगर हम इस Y को क्या कर रहे हैं, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, H3PO2 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस H3PO2 है हमारा, फॉस्फोरस एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो हमारा क्या देगा, ये एक बेंजीन देगा प्लस H3PO3 देगा प्लस N2 प्लस हमारा HCl देगा। ये तो खैर हमारा साइड प्रोडक्ट है, बट हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनकर आ रहा है कि बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हमें बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम ये रिएजेंट यूज करते हैं। यही तो है हमारा Z, राइट। तो Z क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे डायज़ोटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आगे जाकर हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मिसिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। क्या है ये हमारा PHBr, फिनाइल रिंग और Br है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, PHBr, इसमें क्या जा रहा है हमारा PHMgBr। बेसिकली क्या है, पहला स्टेप में क्या लग रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, राइट। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, राइट। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा यहाँ पे PHMgBr, राइट। तो इस PHBr से PHMgBr बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा मैग्नीशियम एज अ रिएजेंट। सो ये हमारा पहला रिएजेंट होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, A ऑप्शन और B ऑप्शन दिख रहा है, C और D तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। A और B में से कोई हो सकता है। अब हमारा सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ PHCOOH फ्रॉम व्हाट, PHMgBr, ठीक है। तो इसमें हमारा बेंजोइक एसिड बन रहा है यूजिंग दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐसा क्या डालेंगे कि हमारे पास ये बनकर आए, वो होगा CO2 और H3O+, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा रिएजेंट होगा, CO2 और H3O+ होगा,
ठीक है, कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं हम, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप भी हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम अमाइड फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, PHCONH2 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अमाइड फॉर्मेशन हो रहा है। अब अमाइड कैसा फॉर्म होता है एसिड से, हमें इस एसिड से, ठीक है, क्या बनाना है, अमाइड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, अमोनिया यूज करेंगे, ठीक है। सो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आता है, MgCO2H3O+ एंड NH3/हीट। तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए, ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इथाइल अमीन HNO2 के साथ रिएक्ट करके ए दे रहा है, ए जो है वो PCl5 के साथ रिएक्ट करके बी दे रहा है, और बी जो है KCN के साथ रिएक्ट करके सी दे रहा है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा सी डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। इथाइल अमीन, क्या इथाइल अमीन होता है, C2H5NH2, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, HNO2 के साथ, ठीक है। या तो आप HNO2 यूज करो, या इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl एट 273 केल्विन लो टेम्परेचर पे। आप चाहे तो ये यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो, सेम ही बात है। बेसिकली इस रिएक्शन से, NaNO2 और HCl के रिएक्शन से हमारा इन सिटू में HNO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर इसे हम HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो हमारे पास बनेगा क्या, और यहाँ पे देखो ये रिएजेंट हमारा, तो ये जो है हमारे को क्या देगा, C2H5OH, ठीक है, ये हमारा C2H5OH देगा मेजर प्रोडक्ट। बाकी और भी हमारे प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे, मैं वो नहीं बना रही हूँ, मैं आपके रेफरेंस के लिए बस अपना मेन प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो ये जो है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है ए, ठीक है। अब इस ए को हम PCl5 से रिएक्ट करा रहे हैं। अगर हम इसे PCl5 से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा, C2H5Cl, ठीक है। ये जो PCl5 है ये कुछ नहीं है, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये इस OH को हटा के Cl को इंक्लूड करता है, तो ये है हमारा B, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, KCN, ठीक है, KCN डाल रहे हैं, तो ये क्या बना देगा, C2H5CN बना देगा, ठीक है। ये जो बनकर आएगा, ये क्या बन के आएगा हमारा, ये हो जाएगा C, ठीक है। यहां से ये वाला रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हमारा, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कैसे, ये जो CN है, KCN का जो CN माइनस है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल इस क्लोराइड को हटा के सब्स्टिट्यूट हो रहा है, राइट। तो ये क्या रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इसका नेम अगर हम लिखने जाएंगे तो ये जो है ये है प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 2 और 1 3, प्रोपेन हुआ, और इसका नाम क्या बोलते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं इसको। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, एक्वस सोल्यूशन क्या है, कीवर्ड है हमारा, ठीक है। कैसे, मैं बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कीवर्ड पे फोकस करो, ठीक है। अगर अमीन है हमारे पास, यहाँ पर 3 डिग्री अमीन दी हुई है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके बना लेते हैं। पहले CnH3 और यहाँ पे CH3 NH2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी अमीन है। दूसरा ये हमारा सेकेंडरी अमीन हो गया, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है,
ठीक है, और रहा हमारा अमोनिया। ठीक है, अब अगर आपको पता होगा जो CH3 ग्रुप्स होते हैं ये क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं, प्लस आई, ये भी ग्रुप क्या लगाएगा, प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई और इधर भी प्लस आई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्लस आई का क्या मतलब है, वो यहाँ के नाइट्रोजन के लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये यहाँ का जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पे बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा इजिली बेस के रूप में काम करेगा, मतलब कि वो ज्यादा इजिली एक्सेसिबल लोन पेयर होगा। मतलब जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जनरलाइज नहीं करना है हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है तो हमें उस फैक्टर को भी कंसिडर करना है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा प्लस आई का ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 प्लस आई है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही प्लस आई है और यहाँ तो खैर 0 है। ठीक है, सो अगर हम प्लस आई के हिसाब से देखें तो हमारा क्या ऑर्डर बनकर आएगा, 3 डिग्री का बेसिसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन पे, और ऑब्वियसली बात है बेसिसिटी क्या होती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नाइट्रोजन पे उतना ज्यादा बेसिसिटी होगा हमारा। सो इसके हिसाब से क्या ऑर्डर आना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन हमारा आना चाहिए अमोनिया। राइट, ये ऑर्डर आना चाहिए हमारा, बट ये ऑर्डर तभी सही है जब हमारा गैसियस फॉर्म हो, गैसियस फेज हो। ठीक है, क्या हो, गैसियस फेज में। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एक्वस सोल्यूशन, हमारा फेज एक्वस है। अब एक्वस सोल्यूशन के फेज में क्या के कॉन्सेप्ट में क्या आता है ना, एक्वस सोल्यूशन के केस में क्या आता है, सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाता है, सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, अब सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो वो बेसिकली है N है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आपका CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ पर H और यहाँ पे पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये सॉल्वेशन के बाद हुआ। बेसिकली यहाँ पे हमारा हुआ क्या है, अगर मैं आपको लिखकर बताऊं कि सोल्यूशन फेज में क्या है हमारे पास, CH3 NH2 है, इसमें अगर हम H2O डाल रहे हैं तो क्या बनकर आएगा हमारा, CH3 NH3 प्लस। ठीक है, ये बनकर आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं अच्छे से लिख सकूं तो ये कैसे लिखाएगा, N इधर H इधर H इधर H इधर प्लस। राइट, अब यहाँ पे देखोगे आप 3 हाइड्रोजन्स है। अब ये 3 हाइड्रोजन्स जो है ना वाटर के साथ सॉल्वेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्वेशन काफी ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम वहीं पर देखें सॉल्वेशन में, अगर हम 2 डिग्री पे देखें तो 2 डिग्री पे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है। राइट, तो 2 हाइड्रोजन है सॉल्वेशन के लिए। अगर हम टर्शरी पे देखें तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि सॉल्वेशन इफेक्ट जो होता है डिक्रीजेस विथ डिग्रीज, मतलब 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री में फिर कम, फिर 3 डिग्री में। ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट्स। सो अगर हम ये वाला ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर और ये गैस फेज वाला ऑर्डर को मिलाकर देखें ना तो हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन के लिए जो ऑर्डर आता है वो होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री सबसे पीछे चला जाता है। ठीक है, ड्यू टू लेस सॉल्वेशन। ठीक है, और फिर हमारा आता है NH3। राइट, सो ये है हमारा एक्वस फेज में। ठीक है, ये जो है ये हमारा किस फेज में है, एक्वस फेज में।
ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखना। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सा है 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर लास्ट में अमोनिया, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रेस्पॉन्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन? सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रेस्पॉन्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब यहाँ पर सिंस हम अमीन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये एक अमीन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जब अमीन जो है ना, जब हमारा एनिलीन जो है, बेसिकली अमीन जो है, एराइल अमीन जो है हमारा, वो अगर हम उसे AlCl4 AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ल्यूइस एसिड है, जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होती है। ल्यूइस एसिड, दिस इज यूज्ड फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, असाइलेशन हो या अल्काइलेशन हो। अगर हम इस एनिलीन को AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ये NH3+, ठीक है, प्लस AlCl4 माइनस दे देता है, ठीक है, ये बन के आता है, ये सॉल्ट बना लेता है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, ये सॉल्ट बना लेगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो इस एनिलीन पे, मतलब जो हमारा एनिलीन था, इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, दिस ग्रुप विल डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ जनरेट हुई है, इसकी वजह से ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाएगा और ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा और ये बेंजीन रिंग को क्या बना देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। अब इस डीएक्टिवेशन की वजह से यहाँ पे ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये एनिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई S इन द फॉलोइंग। C6H5NH2 क्या है, बेसिकली हमारा अमीन है, ठीक है। अब इस अमीन को हम क्या से रिएक्ट करा रहे हैं, NaNO2 और HCl से, तो ये क्या देगा, डायazotization रिएक्शन है हमारा, ये देगा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट, ये होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है हमारा P। अब इसको अगर हम CuCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या देगा, साइनोबेंजीन, ठीक है, ये क्या बनकर आया हमारा, साइनोबेंजीन बनकर आया, ये है हमारा R, ठीक है। अब इसको हम H2 और निकल के प्रेजेंस में रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, H2 और निकल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस होके क्या देगा, CH2NH2, ठीक है, ये बनकर आया हमारा बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन, ठीक है, ये है हमारा R, ये वाला हमारा Q था, Q है, और ये क्या है हमारा साइनो बेंजीन, ठीक है, ये हमारा Q था, ठीक है। अब ये Q का हम जब ने रिडक्शन किया तो हमें मिला R, जो कि हमारा बेंजाइल अमीन है। अब इस बेंजाइल अमीन में हम क्या डाल रहे हैं, HNO2 डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे, HNO2 से, तो ये हमारा क्या देगा,
ये चुपचाप से हमारा बेंजाइल अल्कोहल प्लस N2 प्लस हमारा जो भी साइड प्रोडक्ट है HCl। HCl कहाँ से आ रहा है? ये NO2 जो है ना, ये कैसे जनरेट हुआ है? NaNO2 प्लस HCl से जनरेट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये HCl साइड प्रोडक्ट्स बेसिकली आता है। बट हम साइड प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम अपना यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं बेंजाइल अल्कोहल कहाँ दिख रहा है हमें? C6H5CH2OH। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइलअमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। क्या कर रहे हैं? मिथाइलअमीन CH3NH2 को हम रिएक्ट करा रहे हैं नाइट्रस एसिड से, HNO2 से रिएक्ट करा रहे हैं। ये क्या देगा हमारा? CH3OH देगा प्लस N2 देगा प्लस हमारा H2O देगा। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है हमारी? N2 गैस। ठीक है, ये है हमारा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, इसमें से अगर हमें गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम क्या नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं? हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से अराइल अमीन नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। अराइल अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, सो कौन सा है यहाँ पे अराइल अमीन है हमारा? PHNH2, PHCH2NH2। ये तो नहीं है, ये तो हमारा बेंजाइल अमीन है। ये तो नहीं है हमारा अराइल अमीन, ये तो हमारा एलिफैटिक अमीन है। ये भी एक तरीके से हमारा एलिफैटिक अमीन ही है, जहां पे कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारा एलिफैटिक अमीन कौन सा हुआ? ये हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन PHNH2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ठीक है, रिएजेंट से आपको पहचानना है कि रिएक्शन क्या होगा। यहाँ रिएजेंट क्या है हमारा? Cu2X2 है। ठीक है, Cu2X2। अगर रिएजेंट हमारा Cu2X2 है और ये डाइजोनियम स्पीसीज से, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड स्पीसीज से हमारा ये हैलो बेंजीन बनकर आ रहा है। ये रिएक्शन जो होगी जहां पे हम Cu2X2 यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन। सैंडमियर्स रिएक्शन। ठीक है, वहीं पर अगर हम ये Cu2X2 की जगह पे Cu और HCl यूज करें, ठीक है, फिर HBr यूज करें, तो क्या होगा? ये रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो रिएजेंट है वो क्या है? Cu2X2 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सैंडमियर्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल को हम NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ये हमारा फिनॉल है, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? NaOH के साथ। तो ये क्या दे रहा है? O- Na+। ठीक है, इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड भी कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा A है। अब इस A को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? CO2 at 410 केल्विन एंड 4 to 7 atm प्रेशर। तो ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलेशन करेगा, O- Na+। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा COOH। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अगर हम इसे HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? OH वापस से, और यहाँ पे हमारा COH ग्रुप। तो ये जो हमारा बनकर आया ये क्या है? सैलिसाइलिक एसिड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सैलिसाइलिक एसिड है, जो कि हमारा C है। ठीक है, ये हमारा B था। सो
यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है? बी ऑप्शन है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या होता है? COOH। अब इसमें हम क्या करवा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट है, बेसिकली नाइट्रेशन कराता है। ठीक है, ये किस तरीके का रिएक्शन है? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये हमारा मेजरली क्या प्रोडक्ट देगा? COOH हमारा मेटा पोजीशन पे NO2 आके जुड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ये क्या है? ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लविंग पोजीशन पे जाना है, राइट? ठीक है, यहाँ पे जो ये NO2 है, ये क्या जो आके जुड़ा है हमारा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये रिच पोजीशंस पे जाके जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा होगा वहां जाके जुड़ेगा। अब यहाँ पे COH ग्रुप है। ठीक है, COH ग्रुप क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। कहां से कम करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। ठीक है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां बचा? यहां बचा, मेटा और मेटा पे। ठीक है, तो हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? 1 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्टेप। ठीक है, अब अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो हमारे पास पहला तो है एलिफैटिक अमीन है, अमोनिया है, ये दो हमारा एलिफैटिक अमीन है, ये वाला अमोनिया है, और ये है हमारा एनिलीन जो कि है हमारा अराइल अमीन। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल गैस फेज की बात करते हैं, ठीक है, हमारा गैस फेज, ठीक है, सिंस यहाँ पे हमारा एक्वस या फिर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम गैस फेज ही मानकर चलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, गैस फेज के लिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फिर आता है हमारा अमोनिया, राइट? ठीक है, ये है हमारा बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, बट यहां पर हमारा एक अराइल अमीन भी है। अगर हम अराइल अमीन बनाए, ठीक है, NH2, अब ये जो लोन पेयर है ना, ये इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन विथ बेंजीन रिंग, विथ रिंग। ठीक है, अब अगर ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में है तो ये अवेलेबल ही नहीं होगा, सो ये एज कंपेयर टू अमोनिया भी कम बेसिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा NH2, ठीक है, ये हमारा अराइल अमीन है। अराइल अमीन इवन कम बेसिक होता है अमोनिया से, सो हमारा क्या ऑर्डर हो जाएगा? सबसे पहला तो हमारा आना चाहिए, सबसे कम कौन सा होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए हमारा अराइल अमीन। ठीक है, ये ऑप्शन है। फिर उससे ज्यादा बेसिक क्या है? अमोनिया है। फिर उससे ज्यादा क्या है? 1 डिग्री है। फिर सबसे ज्यादा क्या है? 2 डिग्री है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द रिएक्शन RNH2 CHCl3 प्लस 3KOH, इसको हम हीट करेंगे तो ये हमें क्या दे रहा है? RNC। ठीक है, ये जो RNC है इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, और यू कैन से दिस इज कार्बिल अमीन, कार्बिल अमीन ऑल्सो। ठीक है, इसका काफी पंजेंट सा स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्बिल अमीन रिएक्शन। This reaction is a test for primary amine, test for
प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये जो टेस्ट है, ठीक है, RNC जो है प्राइमरी अमीन के ही केस में बनती है, ना कि सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये रिएक्शन से हमारा कंफर्म होता है कि हमारा अमीन जो है प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो अगर हमारा पंजेंट स्मेल आ रहा है इस रिएक्शन से, तो ये क्या कंफर्म करता है कि हमारा प्राइमरी अमीन होगा। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या है? कार्बिल अमीन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किफ्स बेस इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ व्हाट। ठीक है, यहाँ ऑप्शन होगा हमारा अमीन होगा, ठीक है, मार्क किया हुआ था, सॉरी, बट स्किफ्स बेस होता क्या है? ये एक इमीन स्पीसीज होती है, इमीन। अब ये इमीन कैसे फॉर्म हो रहा है? जब एल्डिहाइड, जैसे कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO रिएक्ट कर रहा है हमारे अमीन के साथ, NH2CH3 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या देगा? CH3CH डबल बॉन्ड NCH3 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा क्या स्पीसीज है? इमीन स्पीसीज है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसी को हम स्किफ्स बेस बोलते हैं, स्किफ्स बेस। ठीक है, एल्डिहाइड जो है अमीन के साथ रिएक्ट करके इमीन दे रहा है, जो कि हमारा स्किफ्स बेस है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ अमीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जब हमारे पास एक्वस सोल्यूशन रहे तो वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर जाकर आएगा हमारा अमीन। राइट, ये किसका बेसिसिटी ऑर्डर है? ये जब हमारा एक्वस फेज हो। ठीक है, एक्वस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये पुराना ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, लास्ट में हमारा 3 डिग्री है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। ठीक है, हम नेम से सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या दिया हुआ है? बेंजाइलअमीन। राइट, एक C और NH2 होगा, ये बेंजाइलअमीन है। एनिलीन अगर हम बनाएं तो क्या होगा? NH2। ठीक है, एसीटानिलाइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये एसीटानिलाइड हो जाएगा। पैरानाइट्रोएनिलीन में क्या है? पैरा पे हमारा नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है ना, यहाँ पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर जो है ना, ये डिलोकलाइज्ड रहेगा इस रिंग पे, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होगा। राइट, यहाँ पे भी वो सेम सिचुएशन होगा। यहाँ पे भी जो लोन पेयर है ना, ये एसीटानिलाइड अगर हमें बनाना है तो ये हो जाएगा CO NH2। ठीक है, ये यहाँ का भी नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पार्ट पे डिलोकलाइज होगा, तो वो भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा। राइट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे तो NO2 लगा हुआ है, ये और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर से। ठीक है, बचा क्या हमारा? बेंजाइलअमीन। ठीक है, बेंजाइलअमीन में यहाँ पर अगर N के बाद C ग्रुप है, ना कि बेंजीन रिंग है, तो यहाँ का जो लोन पेयर है वो मोस्टली अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन। सो इसीलिए ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू ऑल दीज। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बेंजाइलअमीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? एनिलीन को हम CH3COCl और AlCl3 से रिएक्ट करा रहे हैं। अगर ये रिएजेंट देख के लग रहा है तो ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लग रही है। बट मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम एनिलीन को अपना ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मान लो हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, AlCl3, क्या होगा ना, ये फॉर्म कर लेगा NH3 प्लस एंड AlCl4 माइनस। ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा ये।
अब यहाँ पर इस स्पीसीज के फॉर्मेशन से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, राइट, और उसके वजह से ये जो बेंजीन रिंग है ना हमारी, ठीक है, ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब ये डीएक्टिवेट हो गई है तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, दिस रिएक्शन विल नॉट feasible, will not be feasible. So यहाँ पे ऑप्शन हमारा आएगा none of these, ठीक है, ये हमारा none of these ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, the best reagent for converting 2-phenyl propanamide into 2-phenyl propanamine, ठीक है, क्या है, 2-phenyl प्रोपैनअमाइड, ठीक है, हमारे पास प्रोपैन है और इस पोजीशन पे हमारा एक रिंग लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पे हमारा CONH2, ठीक है। आई होप मैंने स्ट्रक्चर सही बनाया है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पे हमारा फिनाइल लगा हुआ है, 3 कार्बन है तो प्रोपैनअमाइड होगा और ये अमाइड ग्रुप है हमारा। तो ये हमारा 2-फिनाइल प्रोपैनअमाइड को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, 2-फिनाइल प्रोपैनअमाइन, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप आएगा, ठीक है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है, हमें बेसिकली इस अमाइड ग्रुप को इसमें कन्वर्ट करना है, अमीन में कन्वर्ट करना है। ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट जो होगा ना हमारा यहाँ पर, वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ये ऑप्शन, ठीक है। सो ये हमारा रिएजेंट है जो हमारा अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, in the diazotization of aryl amine the use of nitrous acid is, ठीक है, नाइट्रस एसिड का यूज क्या है, ठीक है। अगर नाइट्रस एसिड की बात करें तो वो क्या होता है, HNO2 होता है, ठीक है। अब ये जो HNO2 है ये कैसे बन रहा है, ये यूजुअली हम इन सिटू बनाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, जनरेटेड इन सिटू। अब ये इन सिटू क्या है, मतलब रिएक्शन के बीच में ही ये बन रहा है, ऐसा नहीं कि हम सेपरेटली डाल रहे हैं HNO2। तो ये जो नाइट्रस एसिड है ना, ये कैसे बनता है, NaNO2 और HCl से मिलके बनता है, ठीक है, इससे मिलके क्या बनता है, HNO2 मिलता है। अब ये HNO2 से हमें नाइट्रोसोनियम आयन मिलती है, ठीक है, NO+ आयन मिलती है हमें, ठीक है। ये NO+ आयन क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। तो इन द डाइजोटाइजेशन ऑफ अराइल अमीन द यूज ऑफ नाइट्रस एसिड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन के। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एन अल्काइल साइनाइड फॉर्म्स एन अमाइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद, अल्काइल साइनाइड मतलब RCN, इसमें हम ऐसा क्या डालेंगे कि हमारा RCONH2 बन जाए, ठीक है, अल्काइल साइनाइड से हमारा अमाइड बन जाए। बेस्ट रिएजेंट जो है ना वो है H2O2 और NaOH, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। बट कभी कभी कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ रहेगा कि हमारे पास एसिड है, जैसे HCl H2O ले लो, और हमारे पास H2SO4 भी हो सकता है और H2O है, ठीक है, RCN में। तो ये क्या होगा ना, इससे अमाइड तो हमारा बनेगा, RCONH2 बनेगा, बट ये जो है ना ये तुरंत हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट सूटेड मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमाइड इज दिस रिएजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अ बेस NaOH। सो हमारा ये हुआ ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको ये सेशन
हेल्पफुल लगा हो। एंड आज हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए अमीन्स के। आप और प्रैक्टिस करते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।